जी नमस्कार, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप महाराव राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मध्य प्रदेश में अब दो बाबाओं की एंट्री हुई है। पहले बाबा है पंडित प्रदीप जी मिश्रा और दूसरे बाबा है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, बागेश्वर धाम वाले बाबा जी। इन दोनों को आप अच्छी तरीके से जानते होंगे, लेकिन अब कुछ मीडिया रिपोर्ट्स बता रहे हैं कि ये दोनों बाबा मुख्यमंत्री कौन होगा मध्य प्रदेश का, ये तय करेंगे। अब ये धार्मिक संत मुख्यमंत्री की कुर्सी कैसे तय कर सकते हैं, इसके पीछे की पूरी कहानी मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। किस तरह से मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने में ये दोनों संत मदद कर सकते हैं। ये दोनों महान संत मध्य प्रदेश की माटी में जन्मे हैं और आप सभी जानते हैं कि इनके लाखों लाखों फॉलोवर हैं और इनके कथा पांडालों में भी नेता लोग आते जाते हैं। आप सभी जानते हैं मुख्यमंत्री भी कई बार आए हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी पंडित प्रदीप जी मिश्रा के मंच पर कई बार दिखे हैं। कई बार कांग्रेस के विधायक जो है वो पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा को करवाते हैं, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा को करवाते हैं। विधायक और सांसद ही इनकी कथाओं को करवाते हैं। ज़्यादातर इन्हीं की ताकत होती है, क्योंकि करोड़ों रुपए का खर्चा होता है और करोड़ों रुपए का खर्चा कोई आम आदमी नहीं उठा सकता। तो किस तरह से ये राजनेता इन दोनों संतों का इस्तेमाल कर रहे हैं, या ये दोनों संत राजनीति की जो चाणक्य नीति होती है वो कैसे मध्य प्रदेश में बिछा रहे हैं। जो बिछात होती है राजनीति की, वो पूरा होता है वोटर के ऊपर। और वोटर कौन होता है? एक आम आदमी। और आम आदमी कौन हो सकता है सर? भक्त भी हो सकता है। और ये दोनों गुरुओं के लाखों फॉलोअर हैं। पूरी बात को ढंग से समझिएगा, पूरी बात को ठीक से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये दोनों संत मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री किस प्रकार तय कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लाखों फॉलोअर है किसी एक संत के। पंडित प्रदीप जी मिश्रा का उदाहरण उठा लेते हैं। पंडित प्रदीप जी मिश्रा का उदाहरण इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि घर घर में उनको सुना जा रहा है। जो एक आम महिला होती है, घरेलू महिला होती है, चाहे वो मिडिल क्लास फैमिली की हो, चाहे वो हायर क्लास फैमिली की हो, चाहे वो लोअर क्लास फैमिली की हो, ये तीनों क्लास की फैमिली की जो महिलाएं हैं उनको पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने साध रखा है। यानी कि आप गली गली में देखते होंगे कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल, श्री शिवाय नमस्तभ्यम का जो जाप है वो घर घर में यदि चल रहा है तो उसका बड़ा श्रेय पंडित प्रदीप जी मिश्रा को जाता है। और ये जो माइंड वॉश किया है ये पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने किया है। जिस तरह से पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने इन लोगों को जो है अपना फॉलोअर बनाया है, लाखों लोग इनको गुरु मानते हैं। और पंडित प्रदीप जी मिश्रा यदि इनडायरेक्ट तरीके से भी इशारा कर देंगे कि आपकी सरकार कौन होना चाहिए, आपका नेता कौन होना चाहिए, तो जाहिर सी बात है वो महिला उसी का बटन दबाकर आएगी। यदि एक दिन पहले भी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने अपनी कथा में बोल दिया डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से कि आपके लिए बेहतर कौन होगा, तो कुछ ना कुछ तो माइंड पर असर होता है। ठीक वही बात लागू होती है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के लिए। उनके फॉलोअर के लिए भी यदि वो ठीक ढंग से यदि इशारा कर देंगे कि ये पार्टी आपके लिए बेहतर है, डायरेक्ट तरीके से तो नहीं बोलेंगे, इनडायरेक्ट तरीके से बोलेंगे वो, तो ये दोनों नेता राजनीति में, मध्य प्रदेश की राजनीति में बड़ा रोल निभाएंगे। और ना केवल बड़ा रोल निभाएंगे, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री भी ये तय कर सकते हैं। ये दोनों बाबा इनडायरेक्ट तरीके से यदि अपने भक्तों को इंडिकेट कर दे तो निश्चित तौर पर एक बड़ा असर मध्य प्रदेश की राजनीति पर पड़ेगा और मुख्यमंत्री भी इन दोनों बाबाओं की वजह से बन सकता है। ये दोनों बाबा तय कर सकते हैं कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा रोल निभा रहे हैं दोनों लोग। और इनको सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्यों दे रही है, सरकार इनको सिक्योर क्यों कर रही है। और आप सभी देखते होंगे कि लाखों करोड़ों रुपए का खर्चा इनकी कथा में होता है और इनके मंच का इस्तेमाल राजनेता भी करते हैं। यदि धार्मिक प्रचार ये करते, हम मानते हैं कि धार्मिक अलग इन लोगों ने जगाई है लोगों के मन में, लेकिन यदि ये धार्मिक प्रचार करते केवल, तो इनके मंच पर कभी भी राजनेता नहीं दिखते। लेकिन चूंकि ये दोनों बाबा राजनीति में भी इंटरेस्टेड है, इसलिए इनके मंच को कुछ समय के लिए राजनेता के हाथ में वो माइक सौंप देते हैं। मुख्यमंत्री भी भाषण देते हैं इनके मंच से गृह मंत्री भी भाषण देते हुए दिखाई देते हैं। इनके मंच पे बड़े बड़े विधायक भी आते हैं। इनके मंच पे तमाम सारे राजनेता दिखते हैं। उसकी वजह यही है, वजह यह है
कि माइंड वॉश करने में दोनों बाबा माहिर है और दोनों के लाखों फॉलोअर हैं। और उन फॉलोअर को यदि एक बार भी इंडिकेट कर देते हैं ये लोग, तो निश्चित तौर पर एक बड़ा असर पड़ेगा जो राजनीति है मध्य प्रदेश की उसके ऊपर। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं, चल रही है मीडिया रिपोर्ट्स में, लेकिन आने वाले समय में मैं आपको लिख कर दे देता हूँ कि ये दोनों बाबा अहम रोल निभाएंगे। और इन जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे वैसे वैसे आपके क्षेत्र के विधायक, आपके क्षेत्र के सांसद इन दोनों बाबाओं की कथा भी करवाने में पूरा प्रयास करेंगे कि इन दोनों बाबाओं की कथा, और अभी से बुक हो चुकी होगी, आपके क्षेत्र में भी आने वाले समय में आपको पता चलेगा। तो ये सारी रणनीति है, राजनीति है, और धर्म को किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है राजनीति के लिए, या राजनीति किस तरह से धर्म को इस्तेमाल कर रही है, आप दोनों एंगल से घुमा फिरा कर देख सकते हैं। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा है तो आने वाला समय बताएगा, आपका अंगूठा बताएगा कि आप किसको मध्य प्रदेश का सीएम बनाएंगे। लेकिन ये दोनों बाबा बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को ये सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए।